मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल ये यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम सीएनसी टर्निंग मशीन फानुक कंट्रोल के ऊपर जो राउंड पार्ट के सेंटर भाग के ऊपर सेंटर पॉइंट के ऊपर सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन G74 ये एंड फेस ड्रिलिंग पिक ड्रिलिंग साइकिल से कैसे किया जाता है, मैं अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से उसका पूरा डिटेल साइकिल कैसे बना है, फॉर्मेट क्या कहता है, सब प्रोग्राम डिटेल्स सेटिंग डिटेल्स मैं बताने वाला हूं। और उसके बाद हम प्रोग्राम कैसे बनाते फानुक कंट्रोल के ऊपर वो सब डिटेल्स मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने शेयर कर रहा हूं। तो पूरी तरह से हमारा वीडियो देखिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो दोस्तों आज का वीडियो तो दोस्तों एंड फेस पिक ड्रिलिंग साइकिल G74 ये सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर फानुक कंट्रोल के ऊपर हम यूज करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए। तो पिक माने बार बार थोड़ा पंच मारना फिर बाहर आना फिर पंच मारना बाहर, इसको पिक कहा जाता है। ध्यान एंड फेस पिक ड्रिलिंग साइकिल कैसे बनाया जाता है वो हम बता रहे हैं टोटल। तो कमांड फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए कि साइकिल कैसे वर्किंग करती है या पैरामीटर भरने से कैसे काम करती है, ये देखते हैं टोटल। तो कौन सा भी जो ड्रिलिंग एंड फेस पिक ड्रिलिंग जो है वो 3 ब्लॉक के आधार के ऊपर चलती है टोटल। तो उसमें पहला जो ब्लॉक होता है हमारा ये बेस ब्लॉक होता है, जहां एक्स और जेड देते हैं, मतलब एक्स एक्सिस शेप और जेड एक्सिस शेप वैल्यू होता है, उसको हम बेस ब्लॉक साइकिल कहा जाता है टोटली। तो बिफोर और आफ्टर साइकिल पैरामीटर के अगेंस्ट ये मतलब सेफ जगह, मतलब साइकिल स्टार्ट के पहले और एंड होने के बाद यही ये 2 सेफ वैल्यू की जगह ड्रिल आके रुकने का काम करता है। इसलिए साइकिल ये बेस ब्लॉक के आधार के ऊपर ही चलती है, ध्यान रखने का। और जो हमारा साइकिल का ब्लॉक है फर्स्ट ब्लॉक, उसमें टूल सेफ वैल्यू बोल के जाना जाता है। आर में कौन सा वैल्यू होता है, आर में इधर रिटर्न अमाउंट होती है टोटल। जब पीक लेता है, पीक होने के बाद वो रिटर्न अमाउंट ये आर काम करता है टोटल साइकिल का फर्स्ट ब्लॉक। फिर उसके बाद सेकंड ब्लॉक में G74 है। एक्स माने वो सेंटर का वैल्यू, जहां हमको ड्रिलिंग करना है वहां ये एक्स इधर x0 होता है टोटल, तो ये वैल्यू इधर देते हैं टोटल। और जेड में कौन सा देते हैं वैल्यू, यहाँ फेस से अंदर डेप्थ कितना mm जाना है 45, तो जेड माइनस इधर 45 हमको देना पड़ता है टोटल। और पी माने क्या होता है, पी माने एंड, इधर जो एंड होने वाला है जो डेप्थ एंड, पी में क्या है एंड डेप्थ डोयल टाइम, माने एंड होने के बाद इधर डोयल लेगा पी द्वारा टोटल, इधर कांस्टेंट रहेगा। जितना इधर अमाउंट देंगे हम पी में तो उतना इधर ड्रिल कांस्टेंट रहेगा टोटल। और उसके बाद ये क्यू माने क्या है, डेप्थ ऑफ कट जेड एक्सेस, माने जहां हमको 45 जाना है मगर क्यू में हम जो भी अमाउंट देंगे वो डेप्थ ऑफ पकड़ेगा। तो जितना mm जाएगा फिर 2 mm या आर के अमाउंट को रिटर्न आएगा, फिर जितना डेप्थ दिया है 30 mm 45 mm तक एंड तक जाएगा वो टोटल, ये क्यू डेप्थ लेके टोटल। और यप माने फीड रेट, वो ड्रिल को कटिंग करने के लिए हम फीड रेट देते हैं, वो फीड रेट ड्रिल कटिंग का रहता है टोटल। तो फीड रेट हम mm पर रिवोल्यूशन में देते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर। तो दोस्तों अभी इसमें अमाउंट कैसे देने वाले हैं, तो इधर ये x 0.0 देने वाले टोटल। फिर इसमें z कितना बाहर रुकने वाले हम, z 5.0, ये प्लस हम रुकेंगे टोटल। ये बेस ब्लॉक का काम हो गया टोटल। फिर ये r अमाउंट में हम r 2.0 देने वाले, मतलब हर पिक मारने के बाद 2 mm रिटर्न अमाउंट आएगा टोटल, ये 2 mm का होता है। और x यहाँ पे हम ड्रिलिंग करने वाले सेंटर पे, तो सेंटर का वैल्यू क्या है x0, तो x 0.0 दिया। एंड ड्रिल डेप्थ वैल्यू कितना है, फेस से ये एंड माइनस 45 है, तो z माइनस 45 हमको देना है जेड में, तो ये z हो गया 45। फिर p एंड डेप्थ डोयल टाइम, मतलब डोयल टाइम हम कितना रखने वाले, p 2000, मतलब 2 सेकंड माइक्रो सेकंड रहता है, 1000 माइक्रो सेकंड का 1 सेकंड होता है, तो 2000 माने 2 सेकंड कांस्टेंट रहेगा एंड होने के बाद। फिर डेप्थ ऑफ कट जेड एक्सेस माने ये क्यू का अमाउंट हम समझो 10 mm दे रहे हैं, तो 10,000 हमको माइक्रोन में देना पड़ेगा, ध्यान रखिए।
ये क्यू माइक्रोन माने 10 mm रहेगा, 10 mm डेप्थ जाएगा। हर डेप्थ होने के 10 mm जाने के बाद 2 mm पीछे आएगा, फिर 20 जाएगा, फिर 2 mm रिटर्न आएगा। तो ये आर काम करता है हर डेप्थ के बाद, पंच देने के बाद। और फीड रेट हमारा mm पर रिवोल्यूशन है, तो फीड हमारा 0.1 रहेगा हम टोटल। तो ये mm पर रिवोल्यूशन में होता है टोटल। तो दोस्तों इसी तरह से हमने ये फॉर्मेट देखा है साइकिल का, डिटेल्स कैसे पैरामीटर या कौन सा ब्लॉक कैसे काम करता है और क्या हमको देना है, ये सब डिटेल्स हमने देखा है। अभी इसका ड्रिलिंग का, सेंटर ड्रिलिंग का प्रोग्राम, एंड फेस पिक ड्रिलिंग साइकिल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको प्रोग्राम द्वारा बताता हूँ टोटल। अभी हम ड्रिलिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं टोटली। तो ड्रिलिंग प्रोग्राम के लिए हमको, ये मैंने ड्रिलिंग प्रोग्राम लिखा है। तो 20 mm का ड्रिल है, 49 प्रोग्राम नंबर है, सेंटर ड्रिलिंग का। हम सेंटर में ड्रिल मारने वाले 20 mm का ड्रिल है टोटल। तो ये प्रोग्राम सेप है, ये फीड mm पर रिवोल्यूशन, डाटा इनपुट इंचेस, मैट्रिक, और जो भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेट हम बना रहे हैं एब्सोल्युटली बना रहे हैं टोटल। ये सीक्वेंस नंबर है टोटल, मतलब प्रोग्राम सर्च या जंप करने के लिए हम यूज करते हैं टोटल। फिर ये रेफरेंस कोड है, यू माने एक्स और डब्ल्यू माने जेड होता है टोटल। ये टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन जाता है। ये टूल लेटर है, ये मशीन का टूल नंबर है 3 नंबर, और वो टूल नंबर का ऑफसेट नंबर है 03 नंबर। तो कांस्टेंट आरपीएम हमने 125 दिया है, 125 M3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसका टोटली। और G0 X 0.0 माने सेंटर पे हमको ड्रिल मारना है तो X का वैल्यू 00, और Z5 माने Z0 फेस को है तो +5 mm बाहर रुक गया है टोटल Z एक्सेस। और हमने कूलेंट ऑन किया टोटल। क्या करेगा, Z5 से डायरेक्टली ये 10 mm का डेप्थ लेगा, क्यू की वजह से। क्यू 10 है ना, 10,000 माइक्रोन में देना पड़ता है आपको। 10 का ये डेप्थ लेगा 5 से, Z0 हो जाएगा। फिर Z0 से 10 mm जाने के बाद ये R 2 mm वो शिफ्ट होगा टोटल, ये बाहर 2 mm शिफ्ट हो जाएगा टोटल 10 होने के बाद। फिर वापस 10 से 2 mm शिफ्ट होने के बाद वापस 8 को जाएगा, फिर वापस 20 mm अंदर जाएगा टोटल। 10 और 10 20 mm, क्योंकि 10 का कट है। 10 20 जाने के बाद 2 mm मतलब 18 को शिफ्ट होगा। 2 mm ये अमाउंट डेप्थ के उसमें से कम हो जाएगी, 18 mm इधर रहेगा। फिर वापस Z-30 mm को जाएगा, फिर आड़ेगा 28 mm ये करेगा, फिर Z-40 जाएगा, 38 mm ये करेगा टोटल। फिर उसके बाद 45 को जाएगा, फिर इधर P 2 सेकंड ये रुकेगा, P 2000 देने की वजह से इधर 45 जाने के बाद 2 सेकंड रुक जाएगा टोटल P की वजह से। फिर X0 सेंटर पे ही ना, वो 45 जाने के बाद 2 सेकंड रुक गया टोटल। और फिर क्या करेगा, Z-5 को जाएगा उधर से टोटल डायरेक्टली, Z-5 को जाके रुकेगा क्योंकि ये बेस ब्लॉक है। तो रुकने के बाद फिर ये 10 G0 10 को जाएगा, जो हमने कूलेंट ऑन किया था वो बंद किया हमने टोटली। फिर उसके बाद हमने जो स्पिंडल स्टार्ट किया था उसको बंद करने के लिए M05 दिए हमने टोटली। फिर ये टूल को होम पोजीशन भेजने के लिए G28 U0 W0 माने X0 Z0, मतलब G28 U माने X W माने Z, ऑटोमेटिक होम पोजीशन को वो ड्रिल जाएगा टोटल मारने के बाद। फिर M30 माने प्रोग्राम एंड रिवाइंड हो जाएगा, मतलब इधर खत्म होके इधर जाके रुकेगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने G70 ड्रिलिंग या एंड फेस्ड पिक ड्रिलिंग साइकिल प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है मैंने अच्छी तरह से आपको, प्रोग्राम के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।